विद्यार्थियों, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। मैं डॉक्टर शंकर राठौड़। इस अजात शत्रु नाटक को आगे बढ़ाते हुए अजात शत्रु के पात्र परिचय को हमने बीते हुए कक्षा में जो चर्चा विमर्श किया गया है, आज हम स्त्री पात्र अजात शत्रु के प्रमुख स्त्री पात्र को लेकर चर्चा करेंगे। अजात शत्रु के जो स्त्री पात्र को अगर देखा जाए, बहुत से ऐसे स्त्री पात्र हैं। तीनों राज्यों से संबंधित मगध, कौशल और कौशंबी, तीनों राज्यों में क्या है, स्त्रियां और स्त्री पात्र हमें नजर आते। लेकिन नाटककार जयशंकर प्रसाद ने कुछ ही पात्र को इस नाटक में एक प्रमुख पात्र के रूप में क्या है चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और कुछ ही पात्र के रूप को या उनके व्यक्तित्व की निखर हमारे सामने दिखाई देती है। यहां पर अगर स्त्री पात्र की बात की जाए, पुरुष पात्र से ही ज्यादा स्त्री पात्र अजात शत्रु नाटक में दिखाई देती है। मगध में दो रानियां हैं और राजकुमारी पद्मावती है। वासवी, छलना और रानी पद्मावती राजकुमारी। जैसे उदयन के साथ उनका विवाह हुआ है, कौशंबी के राजा उदयन। और कौशल की अगर बात करें, कौशल की भी दो रानियां हैं और मलिका जैसी सेनापति की जैसी पत्नी है, राजकुमारी है, दासी है। और कौशंबी की बात करें तो राजा उदयन की भी तीन रानियां, दो रानियां हैं, जैसे पद्मावती और श्यामा आदि। तो इस प्रकार से क्या है, कई राजकुमारी जैसे सभी राज्य के राजकुमारियां हैं। तो इन सब में अगर देखा जाए, नाटककार ने इस नाटक में नायिका के रूप में किसी राजकुमारी या किसी महारानी को न रखकर सेनापति की जो पत्नी है मलिका का चरित्र चित्रण एक रूप से इस नाटक का नायिका के रूप में चित्रित करते हुए दिखाई पड़ता है। प्रमुख रूप से मलिका कौशल के जो राज साम्राज्य प्रसेनजीत का जो मंत्री सेनापति है, उस सेनापति की पत्नी है। और मलिका से कई लोग, यहां तक कि प्रसेनजीत का जो बेटा था या राजकुमार विरुद्धक था, विरुद्धक भी क्या है, प्रेम निवेदन करता है, उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उसे भी उन्होंने ठुकरा देती। तो ऐसी हमेशा कर्तव्य परायण रहने वाले, कर्तव्य को ही अपना धर्म मानने वाले, सदा क्या है बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले, अन्याय को हमेशा क्या है उसे प्रतिरोध करने वाले, गरीबों की, हर किसी की, अपनी दुश्मनों की भी सेवा शुश्रूषा करने वाले, सभी को माफ कर देने वाले एक नारी के रूप में अगर हमारे सामने इस नाटक में आती है तो वह है मलिका। और आज हम इस मलिका के चरित्र चित्रण को, इस मलिका के क्या है व्यक्तित्व को हम आज क्या है इस कक्षा में देखेंगे। तो पुरुष पात्र में इस नाटक में जो सभी ने गौतम को अपने भगवान मानते हैं, गौतम का स्थान जो पुरुष पात्र में है इस नाटक में, उसी स्त्री पात्र को अगर देखा जाए तो वही स्थान मलिका का है। मलिका कौशल की जो राजा है प्रसेनजीत के जो सेनापति बंदुल की पत्नी है, वह एक सामान्य स्त्री
पात्र है, लेकिन वे सामान्य होकर भी अपने व्यक्तित्व से असामान्य नजर आती है। वे मानवीय जो गुण होते हैं, या जिस व्यक्तित्व में, हर किसी के व्यक्तित्व में जो दुर्बलताएं होती है, उस दुर्बलताओं से बहुत दूर दिखाई देती है। कौन? मलिका। मलिका उसके पति की हत्या के बाद भी ये एक भारतीय नारी की तरह जीवन व्यतीत करती है। ये कभी दुखित नहीं होती, कभी लोभवश इनके मृत्यु के पश्चात जो फिर से विरुद्धक क्या है, इनके सामने प्रेम का निवेदन करता है, तो भी वे पथभ्रष्ट नहीं होती। और उनके पति के बाद भी जो अतिथि संस्कार होता है, उसके लिए कहीं भी क्या हो, पीछे नहीं हटती। इसलिए क्या है, उसका व्यक्तित्व सबसे अलग और निखरा हुआ व्यक्तित्व नजर आता है। सबसे पहले अगर कहा जाए तो पति परायण स्त्री है। मलिका अपने पति को एक वीर शूर योद्धा समझती। वह हमेशा अपने पति के साथ देती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती, हमेशा उसकी प्रशंसा करती। एक कहती है, वीर हृदय युद्ध का नाम ही सुनकर नाच उठता है, शक्तिशाली भुजदंड पकड़ने लगते, फड़कने लगते। भला मेरे रोकने से वे रुक सकते थे? कठोर कर्म पथ में अपने स्वामी के पैर तले कंटक भी मैं नहीं होना चाहती। वह मेरे अनुराग सुहाग की वस्तु है, फिर भी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो हमारी श्रृंगार मंजुषा में बंद करके नहीं रखा जा सकता। महान हृदय को केवल विलास की मदिरा पिलाकर मोह लेना ही कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से क्या है, अपने पति के वीरता का गुणगान करते हुए नजर आती। वे कहती है, जब विरुद्धक की मां विरुद्धक के साथ में युद्ध को जब बंधुल गया हुआ रहता, उस समय विरुद्धक की मां शक्तिमती कहती है, बंधुल को काशी से वापस बुलाना चाहती है, लेकिन अपने पति की वीरता पर मुक्त मलिका उसे बुलाने से इनकार कर देती। वे कहती है, ये तलवार की धार है, अग्नि की भयानक ज्वाला है और वीरता के वरेण्य दूत है। मुझे विश्वास है कि सम्मुख युद्ध में शक भी उनके प्रचंड आघातों को रोकने में समर्थ है। यानी एक दिन मैंने कहा कि मैं पावा के आम तसर का जल पीकर स्वस्थ होना चाहती हूँ, पर वह सरोवर 5 मल्लों के सदैव रक्षित रहता है, दूसरी जाति का कोई भी उसमें जल नहीं पीने जाता। उसी दिन स्वामी ने कहा कि तभी तो तुम्हें वह जल पिला सकूंगा। तो इस प्रकार से क्या है, देखिए, ये जैसे शैलेंद्र की मां एक संदर्भ में उन्हें कहती, क्या कहती है, कि राजा ने प्रसेनजीत ने क्या है, बंधुल को मारने के लिए विरुद्ध को एक पत्र भेजा है। जब भी वे नहीं डरती और वे निर्लोभी है, उसके मन में कोई लोभ नहीं, वो सेवा शुश्रूषा का हो या किसी काम के लिए कोई आशा नहीं करती। वे अपने काम के, अपने कर्तव्य को क्या है, निष्ठा के साथ करती है, श्रद्धा के साथ करती है, प्रेम के साथ करती है, निस्वार्थ के साथ करती है। शक्तिमती को उन्होंने कहती है, बस रानी बस, मेरे लिए मेरी स्थिति अच्छी है और तुम्हारे लिए तुम्हारे दुर्विनीत राजकुमार से न ब्याही जाने में मैं अपना सौभाग्य नहीं समझती हूँ। दूसरे की क्यों, अपनी ही दशा देखो। कौशल की महिषी बनी थी, अब गर्विल स्त्री
तुझे राजपद की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु तुझे कुछ नहीं, केवल स्त्री सुलभ सौजन्य और समवेदना तथा कर्तव्य और धैर्य की शिक्षा मिली। भाग्य जो कुछ दिखाए। तो इस प्रकार से वे क्या है, जो अपनी किस्मत में मिला है उससे ही वे खुश है। वे क्या है, यही मुझे चाहिए, वही चाहिए, मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। आदि कोई क्या है, लोभ या मोह उनको नहीं। मल्लिका धैर्यशाली नारी के रूप में नजर आती है। जब विरुद्धक अपने पिता के कहने पर भी बंधुल की हत्या कर देता है, तो मल्लिका को धैर्यपूर्ण जीवन जीने का लिए एक मजबूर होना पड़ता है। जब उसे अपने पति की हत्या का समाचार मिलता है, तो उस स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करने का प्रयास करती है। वे कहती है, संसार में स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ, किंतु हाय, आज मैं उसी सुहाग से वंचित हो गई। हृदय थरथरा रहा है, कंठ भर आता है। एक निर्दयी चेतना सब इंद्रियों को अचेतन और शिथिल बना दे सकती। वे ठहर कर और निश्वास लेकर कहे, प्रभु मुझे बल दो विपत्तियों को सहन करने के लिए, बल दो, मुझे विश्वास दो कि तुम्हारी शरण जाने पर कोई भय नहीं रहता। विपत्ति और दुख उस आनंद के दास बन जाते हैं, फिर सांसारिक आतंक उसे नहीं डरा सकते। मैं जानती हूं कि मानव हृदय अपनी दुर्बलताओं में ही सबल होने का स्वांग रचता है, किंतु मुझे उस बनावट से, उस दम्भ से बचा लो। इस प्रकार से क्या है, वे भगवान से क्या प्रार्थना करती है। विश्वास मैत्री की भावना है उसके साथ में, सभी को ये एकत्रित करने का, सभी को क्या है, संघर्ष मिटाने की जो भावना हम किसमें देखते हैं, मल्लिका में देखते हैं। प्रसाद जी ने मल्लिका और गौतम के माध्यम से देशद्रोही, विश्वास द्रोही जैसे पात्र को भी क्या है, वे मैत्री करवाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, प्रसाद के यह जो इस मल्लिका को एक 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 सांचे में घड़ने का जो काम किया है, एक जिस समय 1921 में जब महायुद्ध जैसी घटना घटती है, तो एक विश्व मैत्री का संदेश देता है इस नाटक और इस पात्र के द्वारा। इस पात्र में न जाने क्या है, हर किसी को अपने जो कर्तव्य, अपने जो किए गए कर्मों को पश्चाताप के कारण ही क्या है, मल्लिका जैसे प्रसेनजीत कहो, जैसे उसके पुत्र विरुद्ध कहो, उन्हें मिलाने की कोशिश करती है, अजात शत्रु को क्षमा दिलाती है, और क्या है, छलना को क्षमा दिलाती है, बिंबसार के सामने जाकर वो क्या है, सभी को माफ करने के लिए कहती है। तो इस प्रकार से जो किए गए कर्मों को भुलाकर अपने आगे की जो जिंदगी है उसे सुधारने का जो काम मल्लिका ने सभी को एक संदेश के रूप में देती है। वे कहती है, तो राजकुमार, तुम्हारा कलंकी जीवन भी बचाना मैंने अपना धर्म समझा, और यह मेरी विश्व मैत्री की परीक्षा थी। हाँ, जब मैं उत्तीर्ण हो गई, तब मुझे अपने पर विश्वास हुआ। विरुद्धक, तुम्हारा रक्त कुलसित हाथ में छू भी नहीं सकती। हमने कुलस कपिल वस्तु के निरीह प्राणियों का किसी की भूल पर निर्दयता से वध किया। तुमने पिता से विद्रोह किया, विश्वासघात किया, एक वीर को छल से मार डाला, और अपने देश की जन्मभूमि के विरुद्ध अस्त्र ग्रहण किया। तुमसे तुम्हारे जैसा नीच और कौन होगा। किंतु यह सब जानकर भी मैं तुम्हें रण क्षेत्र से सेवा के लिए उठा लाई हूं। देखिए, ऐसी जो बातें मल्लिका के मन में रहते हुए भी एक खूनी का, एक द्रोही का, एक क्या है, अपने पति के हत्यारा का सेवा करना और उसे बचाना, कितनी एक मल्लिका के एक व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में नजर आता है। मल्लिका में बौद्ध धर्म में अटूट विश्वास रखती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, करुणा, क्षमा, दया जो है, इनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरी हुई है। वे हमेशा सभी को क्षमा करती हुई, करुणा मूर्ति बनकर कर्तव्य करती हुई नजर आती है।
तो बंधुल का भांजा कारायण मल्लिका से यह कहता है कि उसने प्रसेनजीत की जीवन रक्षा करके सांप के जीवन दान दिया है, क्योंकि बंधुल का हत्यारा ही कौन है? प्रसेनजीत है। फिर भी प्रसेनजीत जब घायल हो जाता है तो उसे लाकर तुमने क्या है, उसकी सेवा करके उसके जीवन दान दी है। वे एक सर्प को जीवन दान दिया जैसा हुआ है। इसके बात पर वे कहती है, हाँ, अपना कर्तव्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। करुणा की विजय पताका के नीचे हमने प्रयाग करने का, हाँ, दृढ़ विचार करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब एक भी पग पीछे हटने का अवकाश नहीं। विश्वासी सैनिक के समान नश्वर जीवन का बलिदान करूंगी करायण। मेरे जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को मैंने पूरा पूरा श्रद्धा के साथ निभाया हूं। कोई इसमें स्वार्थ या लोभ या मोह इसमें नहीं है। इस प्रकार से क्या है, पति के मौत के बाद में भी क्या है, वह अपने आप को एक दृढ़ विश्वासी के रूप में बनाए रखती है। आगे चलकर प्रसेनजीत मल्लिका से पुनः क्षमा याचना करता है और उसके चरण स्पर्श करते हुए कहता है। तब प्रसेन जीत को क्या है, वे कहती हुई, जैसे बंधुल की विधवा है और उन्होंने अपने पति के हत्यारा प्रसेनजीत को भी माफ कर दिया है, तब वो कहती है, नहीं राजकुमार, यह देवता का नहीं मनुष्य का कर्तव्य है। उपकार, करुणा, संवेदना और पवित्रता, तो ये सभी गुण जो है उनके व्यक्तित्व में जैसे बुद्ध के द्वारा आया हुआ है। बुद्ध धर्म के एक अनुयायी होने के नाते क्षमा, करुणा, अहिंसा, आदि प्रेम आदि क्या है, मैत्री उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा है। और दूसरी बात, सबसे और मुख्य बात, अगर उनके व्यक्तित्व की विशेषता अगर है तो वे कर्तव्य परायण, हमेशा आदर्श मर्यादा का पालन करती हुई एक आदर्श के रूप में हमेशा क्या है, कर्तव्य का पालन करती हुई नजर आती है। वे पहले दिन सद्धर्म के सेनापति सारिपुत्र और उनके आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दे चुकी है। उसी समय अपना पति का हत्या भी होने का समाचार उसे मिलता है, तो भी वे क्या है, उस अतिथियों का सत्कार करने में पीछे नहीं हटती। वे कहती है, नहीं सरला, मैं भी व्यवहार जानती हूँ, आतिथ्य परम धर्म है, मैं भी नारी हूँ। नारी के हृदय में जो हाहाकार होता है उसका अनुभव करती हूँ। शरीर की धमनियां खींचने लगती है, जो रो उठता है जी, तब भी कर्तव्य को करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से एक और पति की मौत की खबर सुनकर वे क्या है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती और अतिथि की सत्कार करती है और उन्हें खाना खिलाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस नाटक में प्रसाद ने जिस समय की जो एक स्त्रियों का कर्तव्य होता है, उस के व्यक्तित्व में जो दया, उस व्यक्तित्व में जो करुणा, सहनशीलता और कर्तव्य आदर्श की जो गुण होना चाहिए, उस गुण को मल्लिका के द्वारा आज के संदर्भ में 1921 के संदर्भ में उस हालात में क्या है, स्त्रियों के पात्र से, स्त्रियों के कर्तव्य से क्या है, अवगत कराने का काम जो है मल्लिका के द्वारा किया गया है। तो समग्र उनके जीवन को अगर विवेचन करेंगे तो मल्लिका को मानवीय कम दैवी गुणों जैसे अधिक दिखाने की कोशिश किया गया है। तो मल्लिका त्याग त्याग की भावना है, उदारता है, सेवा है, करुणा है, मर्यादा है, कर्तव्य का पालन है और क्या है, बौद्ध धर्म का जो अपनाना है, ये सभी एक प्रकार से विश्व मैत्री की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई नजर आती है। उसलिए तो क्या है, आज के संदर्भ में मल्लिका क्या है, अत्यधिक प्रासंगिक है। मल्लिका की आवश्यकता आज के समाज को है। आज के सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या पारिवारिक व्यवस्था हो, कई ऐसी परिवार आज की उस अहम के चलते, उस दंभ के चलते, उस मोह के चलते या उस अज्ञान के चलते क्या है, टूट कर कगार पर आ रहे। कितने पति पत्नी का जो बिछुड़ना या
यूं कहे कि जैसे एक दूसरे से नाता तोड़ देना या परिवार को क्या है विघटन में जीना या अपने बच्चों पर ये पति पत्नी का प्रभाव होना, तो ये प्रसाद ने एक प्रासंगिक, ये हमेशा के लिए जो मलिका है, मलिका केवल 1921 में ही प्रासंगिक नहीं थी, 2021 में आज भी प्रासंगिक है और 21 में भी मलिका प्रासंगिक है। मलिका का होना हर घर के लिए, हर समाज के लिए, हर परिवार के लिए, हर क्या है पति के लिए, हर 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 राजा के लिए इसका अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, मलिका जैसे पात्र को एक काल्पनिक रूप में क्यों न हो, नाटककार ने हमारे सामने जो लाए हैं इस अजात शत्रु के द्वारा, और सच में क्या है इस नाटक के अगर कोई नायिका है तो वह है मलिका। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं, कल फिर एक पात्र लेकर आपके सामने आएंगे।